आज की इस वीडियो में हम रवि प्रदोष व्रत अथवा रविवार त्रयोदशी के व्रत की कथा श्रवण कराने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। आयु वृद्धि आरोग्यता जा चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलियुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों कष्टों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद अपने आप ही प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित अपने परिवार सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती माता को सुनाया था और उनसे प्राप्त कर ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव के ध्यान में मगन हो। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का धारण करें, तिलक लगाएं, बिल्व पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें, भगवान को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। अगर सत्य नहीं बोल सकते तो कृपया कर मौन व्रत जरूर धारण करें। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महात्म्य है। ये सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। ये व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर भगवान ने माता सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारण हेतु बतलाया है। कृपया कर ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं।
आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगा कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांधकर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तेरा राज्य वैभव सब नष्ट ही हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। बालक का वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपा करके अब आगे की सौम्य प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाइए। सौम्य प्रदोष व्रत कथा सोमवार की त्रयोदशी की कथा किसी अगली वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको कोई इस वीडियो के बारे में संशय विचार विमर्श है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय महाकाल।